शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के नियम। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहते हैं। किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एकरूपता स्थापित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषा की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। शुद्ध वर्तनी लिखने के प्रमुख नियम निम्न प्रकार है। हिंदी में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे मोहन ने पुत्र को कहा, शाम को रुपये दे दो। परंतु सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जैसे हमने, उसने, मुझसे, आपको, उसको, तुमसे, हमको, किससे, किसको, किसने, किस लिए आदि। सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा एवं दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे आपके लिए, उसके लिए, इनमें से, आप में से, हम में से आदि। सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही अथवा तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाएगी। जैसे आप ही के लिए, आप तक को, मुझ तक को, उसी के लिए। संयुक्त क्रिया में सभी अंगभूत क्रिया को अलग अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे जाया करता है, पढ़ा करता है, जा सकते हो, खा सकते हो आदि। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे सोकर, उठकर, गाकर, धोकर, मिलाकर, अपनाकर, खाकर, पीकर आदि। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजन चिन्ह हाइफन लगाया जाना चाहिए। जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, बाप बेटा, रात दिन आदि। तक, साथ आदि अव्ययों को पृथक लिखा जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक आदि। जैसा, तथा, सा आदि सारूप्यवाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे चाकू सा, तीखा सा, आप सा, प्यारा सा, कन्हैया सा आदि। जब वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कंकर, गंगा, चंचल, ठंड, नंदन, संपन्न, अंत, संपादक आदि। परंतु जब नासिक्य व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण उसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले आता है तो उसके साथ उस पंचम वर्ण का आधार रूप ही लिखा जाना चाहिए। जैसे पन्ना, सम्राट, पुण्य, अन्य, सन्मार्ग, रम्य, जन्म, अन्वय, अन्वेषण, गन्ना, निम्न, सम्मान आदि। परंतु घंटा, ठंडा, हंदी आदि लिखना अशुद्ध है। तो एवं अमात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को इसी चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे आंख, हंस, जांच, कांच, अन्ना, सांस, ढांचा, दांत, दायां, बायां, ऊंट, हूं, जू आदि। परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने, नहीं, ढेंचा, खींचना, दाएं, बाएं, सिंचाई, ईट आदि। संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों की वर्तनी में संस्कृत वाला रूप ही रखा जाना चाहिए। परंतु कुछ शब्दों के नीचे हलंत लगाने का प्रचलन हिंदी में समाप्त हो चुका है। अतः उनके नीचे हलंत न लगाया जाए। जैसे महान, जगत, विद्वान आदि। परंतु संधि या छंद को समझाने हेतु नीचे हलंत लगाया जाएगा। अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ, आ एवं ओ के बीच की ध्वनि औ की ध्वनि का प्रयोग होता है उनके ऊपर अर्ध चंद्रबिंदु लगानी चाहिए। जैसे बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी, हॉल, हॉस्पिटल आदि। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्दों जिनके आगे विसर्ग लगता है, यदि हिंदी में वे तत्सम रूप में प्रयुक्त किए जाएं तो उनमें विसर्ग लगाना चाहिए। जैसे दैक, स्वांतः, फलतः, प्रातः, अतः, मूलतः, प्रायः आदि। परंतु दुखद, अतएव आदि में विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग के पश्चात श या सा आए तो या तो विसर्ग को यथावत लिखा जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे दो जोड़ शासन इक्वल्स दो शासन या दुशासन, नहीं जोड़ संदेह इक्वल्स निसंदेह या निसंदेह। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां एवं उनमें सुधार। उच्चारण दोष अथवा शब्द रचना और संधि के नियमों की जानकारी की अपर्याप्तता के कारण सामान्यतः वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। वर्तनी की अशुद्धियों के प्रमुख कारण निम्न है। उच्चारण दोष। कई क्षेत्रों व भाषा में स, श व ब, न आदि वर्णों में अर्थभेद नहीं किया जाता तथा इनके स्थान पर एक ही वर्ण स, ब या न बोला जाता है, जबकि हिंदी में इन वर्णों की अलग अलग अर्थभेदक ध्वनियां हैं। अतः उच्चारण दोष के कारण इनके लेखन में अशुद्धि हो जाती है। जैसे अशुद्ध शुद्ध, कोशिश कोशिश, सीधा सीधा, सभी सभी, शोर शोर, आराम आराम, पानी पानी, बवाल बवाल, पाठशाला पाठशाला, शव शव, निपुण निपुण, प्राण प्राण, वचन वचन, व्यवहार व्यवहार, रामायण रामायण, गुण गुण। जहाँ श एवं स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ श पहले आएगा एवं स उसके बाद। जैसे शासन, प्रशंसा, नरिशंस, शासक। इसी प्रकार श एवं श एक साथ आने पर पहले श आएगा फिर श, जैसे शोषण, शीर्षक, विशेष, शेष, वेशभूषा, विशेषण आदि। स के स्थान पर पूरा स लिखने पर या स के पहले किसी अक्षर का मेल करने पर अशुद्धि हो जाती है। जैसे स्त्री शुद्ध होगा स्त्री, स्नान शुद्ध होगा स्नान, पर स पर अशुद्ध है जबकि शुद्ध है परस्पर। अक्षर रचना की जानकारी का अभाव। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों में दो व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं परंतु इनके लिखने में त्रुटि हो जाती है। जैसे अशुद्ध शुद्ध, आशीर्वाद आशीर्वाद, निर्माण निर्माण, पुनर्स्थापना पुनर्स्थापना। बहुधा र के प्रयोग में अशुद्धि होती है। जब र
रेफ किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। यदि हम सही उच्चारण करेंगे तो अशुद्धि का ज्ञान हो जाता है। आशीर्वाद में र वाद से पहले बोला जाएगा आशीर्वाद। इसी प्रकार निर्माण में र का उच्चारण माँ से पहले होता है, अतः र माँ के ऊपर आएगा। जिन शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर र एवं अनुनासिक का मेल हो उनमें उस अक्षर को लिखने की विधि है। अक्षर स्वर र अनुस्वार, जैसे त र अनुस्वार इक्वल्स शर्तें, मौ र अनुस्वार इक्वल्स कर्मों। इसी प्रकार औरों, धर्मों, पराक्रमों आदि को लिखा जाता है। कोई, भाई, मिठाई, कई, ताए आदि शब्दों को कोई, भाई, मिठाई, ताए आदि लिखना अशुद्ध है। इसी प्रकार अनुयायी, स्थायी, वाजपेयी शब्दों को अन्यायी, स्थायी, वाजपेयी आदि रूप में लिखना भी अशुद्ध होता है। सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, श, स, हा आदि ध्वनि हो तो म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, जैसे संयम, संवाद, संलग्न, संसर्ग, संहार, संरचना, संरक्षण आदि। इन्हें संशय, संहार, संवाद, संरचना, संलग्न, संरक्षण आदि रूप में लिखना सदैव अशुद्ध होता है। अनुनासिक शब्दों में यदि अ या आ या उ की मात्रा वाले वर्णों में अनुनासिक ध्वनि आती है तो उसे हमेशा के रूप में ही लिखा जाना चाहिए, जैसे दांत, पूंछ, ऊंट, हूं, पांच, हाँ, चांद, हंसी, ढांचा आदि। परंतु जब वर्ण के साथ अन्य मात्रा हो तो के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे फेंक, नहीं, खींचना, गोंद आदि। विराम चिन्हों का प्रयोग न होने पर भी अशुद्धि हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे रोको, मत जाने दो, रोको मत, जाने दो। इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम के स्थान परिवर्तन से अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया है। श वर्ण केवल षट छह से बने कुछ शब्दों यथा षटकोण, षड्यंत्र आदि के प्रारंभ में ही आता है। अन्य शब्दों के शुरू में श लिखा जाता है, जैसे शोषण, शासन, शेषनाग आदि। संयुक्ताक्षरों में वर्ग से पूर्व में हमेशा अश का प्रयोग किया जाता है, चाहे मूल शब्द श से बना हो, जैसे सृष्टि, षष्ठ, नष्ट, कष्ट, अष्ट, ओष्ठ, कृष्ण, विष्णु आदि। क्षक का प्रयोग सामान्यतः नक्शा, रिक्शा, नक्श आदि शब्दों में ही किया जाता है। शेष सभी शब्दों में क्षक का प्रयोग किया जाता है, जैसे रक्षा, कक्षा, क्षमता, सक्षम, शिक्षा, दक्ष आदि। ज्ञ ध्वनि के उच्चारण हेतु ज्ञ लिखित रूप में निम्न शब्दों में ही प्रयुक्त होता है: 11 योग्य, अयोग्य, भाग्य, रोग से बने शब्द जैसे आरोग्य आदि में। इनके अलावा अन्य शब्दों में ज्ञ का प्रयोग करना सही होता है, जैसे ज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विशेषज्ञ, विज्ञान, वैज्ञानिक आदि। हिंदी भाषा सीखने के 4 मुख्य सोपान है: सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसकी प्रधान विशेषता है कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। अतः शब्द को लिखने से पहले उसकी स्वर ध्वनि को समझकर लिखना समीचीन होगा। यदि एक की ध्वनि आ रही है तो उसकी मात्रा का प्रयोग करें। यदि उ की ध्वनि आ रही है तो उ की मात्रा का प्रयोग करें। हिंदी में अशुद्धियों के विविध प्रकार। शब्द संरचना तथा वाक्य प्रयोग में वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण भाषा दोषपूर्ण हो जाती है। प्रमुख अशुद्धियां निम्नलिखित है। 1. भाषा अक्षर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध, ब्रिटिश ब्रिटिश, त्रिगुण त्रिगुण, ऋषि ऋषि, ब्रह्मा ब्रह्मा, बंध बंध, पैतृक पैतृक, जागृति जागृति, स्त्रियां स्त्रियां, सृष्टि सृष्टि, अति अति, तैयार तैयार, आवश्यकीय आवश्यक, उपरोक्त उपर्युक्त, श्रोत स्रोत, जाइए जाए, लाइए लाइए, लिए लिए, अनुग्रह अनुग्रह, आकाश आकाश, असीस आशीष, देहिक दैहिक, कवयत्री कवयत्री, दृष्टि दृष्टि, घनिष्ठ घनिष्ठ, व्यवहारिक व्यवहारिक, रात्रि रात्रि, प्राप्ति प्राप्ति, सामर्थ सामर्थ्य, एकत्रित एकत्र, ईर्षा ईर्ष्या, पुण्य पुण्य, कृतघ्नि कृतघ्न, बनिता बनिता, निरीक्षण निरीक्षण, पति पति, आकृष्ट आकृष्ट, शामिल शामिल, मस्तिष्क मस्तिष्क, निसार निसार, सम्मान सम्मान, हिंदू हिंदू, गुरु गुरु, दांत दांत, चाहिए चाहिए, पृथक पृथक, परीक्षा परीक्षा, षोडशी षोडशी, परिवार परिवार, परिचय परिचय, सौंदर्यता सौंदर्य, अज्ञानता अज्ञान, गरिमा गरिमा, समाधि समाधि, बूढ़ा बूढ़ा, ऐक्यता ऐक्य एकता, पूजनीय पूजनीय, पत्नी पत्नी, अतिशय अतिशय, संसारिक सांसारिक, शताब्दी शताब्दी, निरोग निरोग, दुकान दुकान, दंपति दंपति, अंतर्चेतना अंतश्चेतना। 2. लिंग संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में लिंग संबंधी अशुद्धियां प्रायः दिखाई देती है। इस दृष्टि से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. विशेषण शब्दों का लिंग सदैव विशेष्य के समान होता है। 2. दिनों, महीनों, ग्रहों, पहाड़ों आदि के नाम पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, किंतु तिथियों, भाषा और नदियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। 3. प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार तथा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग व्यवहार के अनुसार होता है। 4. अनेक तत्सम शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण: दही बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा। आपने बड़ी अनुग्रह की, बड़ा किया। मेरा कमीज उतार लाओ, मेरी। लड़के और लड़कियां चिल्ला रहे हैं, रही।
कटोरे में दही जम गई। गया। मेरा ससुराल जयपुर में है। मेरी महादेवी विदुषी कवि है, कवियत्री। आत्मा अमर होता है, होती। उसने एक हाथी जाती हुई देखी, जाता हुआ देखा। मन की मैल काटती है, काटता। हाथी का सूंड केले के समान होता है, की होती। सीताजी वन को गए, गईं। विद्वान स्त्री, विदुषी स्त्री। गुणवान महिला, गुणवती महिला। माघ की महीना, माघ का महीना। मूर्तिमान करुणा, मूर्तिमयी करुणा। आग का लपट, आग की लपट। मेरा शपथ, मेरी शपथ। गंगा का धारा, गंगा की धारा। चंद्रमा की मंडल, चंद्रमा का मंडल। 3. समास संबंधी अशुद्धियां। दो या दो से अधिक पदों का समास करने पर प्रत्ययों का उचित प्रयोग न करने से जो शब्द बनता है उसमें कभी कभी अशुद्धि रह जाती है। जैसे अशुद्ध, शुद्ध। दिवारात्री, दिवारात्र। निरपराधी, निरपराध। ऋषिजन, ऋषिजन। प्रणिमात्र, प्राणिमात्र। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त। पिताभक्ति, पितृभक्ति। महाराजा, महाराज। भ्राताजन, भ्रातृजन। दुरावस्था, दुरवस्था। स्वामीहित, स्वामीहित। नवरात्रा, नवरात्र। 4. संधि संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। उपरोक्त, उपर्युक्त। सदोपदेश, सदुपदेश। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। सदैव, सदैव। अत्याधिक, अत्यधिक। सन्मुख, सम्मुख। उद्धृत, उद्धृत। मनहर, मनोहर। अतल, अतस्थल। आशीर्वाद, आशीर्वाद। दुरावस्था, दुरवस्था। 5. विशेष्य विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। पूजनीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति। लाचारवश, लाचारीवश। महान कृपा, महती कृपा। गोपन कथा, गोपनीय कथा। विद्वान नारी, विदुषी नारी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। संतोषचित, संतुष्टचित। सुखमय शांति, सुखमय शांति। सुंदर वनिताएं, सुंदरी वनिताएं। महान कार्य, महत् कार्य। 6. प्रत्यय उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। सौंदर्यता, सौंदर्य। लाघवता, लाघव। गौरवता, गौरव। चातुर्यता, चातुर्य। ऐक्यता, ऐक्य। सामर्थ्यता, सामर्थ्य। सौजन्यता, सौजन्य। औदार्यता, औदार्य। मनुष्यत्वता, मनुष्यत्व। अभिष्ट, अभीष्ट। बेफिजूल, फिजूल। मिठासता, मिठास। अज्ञानता, अज्ञान। भूगोलिक, भौगोलिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। निरस, नीरस। 7. वचन संबंधी अशुद्धियां। 1. हिंदी में बहुत से शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ऐसे शब्द है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, होश आदि। 2. वाक्य में या अथवा का प्रयोग करने पर क्रिया एकवचन होती है, लेकिन और, एवं, तथा का प्रयोग करने पर क्रिया बहुवचन होती है। 3. आदरसूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। उदाहरणार्थ: 1. 2 चादर खरीद लाया, चादरें। 2. 1 चटाइयाँ बिछा दो, चटाई। 3. मेरा प्राण संकट में है, मेरे, है। 4. आज मैंने महात्मा का दर्शन किया, किए। 5. आज मेरा मामा आए, मेरे। 6. फूल की माला गूंथो, फूलों। 7. ये हस्ताक्षर किसका है, ये, किसके, है। 8. विनोद, रमेश और रहीम पढ़ रहा है, रहे है। अन्य उदाहरण: अशुद्ध, शुद्ध। स्त्रियां, स्त्रियां। माताओं, माता। नारियों, नारियों। अनेकों, अनेक। बहुतों, बहुत। मुनियों, मुनियों। सबों, सब। विद्यार्थियों, विद्यार्थियों। बंधुएं, बंधुओं। दाद, दादाओं। सभियों, सभी। नदियों, नदियों। 8. कारक संबंधी अशुद्धियां। अ. राम घर नहीं है, शु। राम घर पर नहीं है। अ. अपने घर साफ रखो, शु। अपने घर को साफ रखो। अ. उसको काम को करने दो, शु। उसे काम करने दो। अ. 8 बजने को 15 मिनट है, शु। 8 बजने में 15 मिनट है। अ. मुझे अपने काम को करना है, शु। मुझे अपना काम करना है। अ. यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, शु। यहाँ बहुत लोग रहते हैं। 9. शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां। अ. वह पुस्तक है पढ़ता, शु। वह पुस्तक पढ़ता है। अ. आज़ाद हुआ था ये देश सन 1947 में, शु। ये देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। अ. पृथ्वीराज रासो, रचना चंद्रवरदाई की है, शु। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां एवं सुधार। 1. वाक्य रचना में कभी विशेषण का विशेष्य के अनुसार उचित लिंग एवं वचन में प्रयोग न करने से या गलत कारक चिन्ह का प्रयोग करने से अशुद्धि रह जाती है। 2. उचित विराम चिन्ह का प्रयोग न करने से अथवा शब्दों को उचित क्रम में न रखने पर भी अशुद्धियां रह जाती है। 3. अनर्थक शब्दों का अथवा एक अर्थ के लिए 2 शब्दों का और व्यर्थ के अव्यय शब्दों का प्रयोग करने से भी अशुद्धि रह जाती है। उदाहरणार्थ: अ. अशुद्ध, शु, शुद्ध। अ. सीताराम की स्त्री थी, शु। सीताराम की पत्नी थी। अ. मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई, शु। मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। अ. महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि थी, शु। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। अ. शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ था, शु। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। अ. मेरे भाई को मैंने रुपए दिए, शु। अपने भाई को मैंने रुपए दिए। अ.
ये किताब बड़ी छोटी है। शू। ये किताब बहुत छोटी है। अ। उपरोक्त बात पर मनन कीजिए। शू। उपर्युक्त बात पर मनन करिए। अ। सभी छात्रों में रमेश चतुरतर है। शू। सभी छात्रों में रमेश चतुरतम है। अ। मेरा सिर चक्कर काटता है। शू। मेरा सिर चकरा रहा है। अ। शायद आज सुरेश जरूर आएगा। शू। शायद आज सुरेश आएगा। अ। कृपया हमारे घर पधारने की कृपा करें। शू। हमारे घर पधारने की कृपा करें। अ। उसके पास अमूल्य अंगूठी है। शू। उसके पास बहुमूल्य अंगूठी है। अ। गांव में कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं। शू। गांव में कुत्ते रात भर भौंकते हैं। अ। पेड़ों पर कोयल बोल रही है। शू। पेड़ पर कोयल कूक रही है। अ। वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। शू। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। अ। जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा दी। शू। जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। अ। वह विख्यात डाकू था। शू। वह कुख्यात डाकू था। अ। वह निरपराधी था। शू। वह निरपराध था। अ। आप चाहो तो काम बन जाएगा। शू। आप चाहे तो काम बन जाएगा। अ। माँ बच्चा दोनों बीमार पड़ गईं। शू। माँ बच्चा दोनों बीमार पड़ गए। अ। बेटी पराए घर का धन होता है। शू। बेटी पराए घर का धन होती है। अ। भक्तियुग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। शू। भक्ति काल स्वर्ण युग माना गया है। अ। बचपन से मैं हिंदी बोली हूँ। शू। बचपन से मैं हिंदी बोलती हूँ। अ। वह मुझे देखा तो घबरा गया। शू। उसने मुझे देखा तो घबरा गया। अ। अस्तबल में घोड़ा चिंघाड़ रहा है। शू। अस्तबल में घोड़ा हिनहिना रहा है। अ। पिंजरे में शेर बोल रहा है। शू। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। अ। जंगल में हाथी दहाड़ रहा है। शू। जंगल में हाथी चिंघाड़ रहा है। अ। कृपया ये पुस्तक मेरे को दीजिए। शू। ये पुस्तक मुझे दीजिए। अ। बाजार में एक दिन का अवकाश अपेक्षित है। शू। बाजार में एक दिन का अवकाश अपेक्षित है। अ। छात्र ने कक्षा में पुस्तक को पढ़ा। शू। छात्र ने कक्षा में पुस्तक पढ़ी। अ। आपसे सदा अनुग्रहित रहा हूँ। शू। आपसे सदा अनुग्रहित हूँ। अ। घर में केवल मात्र एक चारपाई है। शू। घर में एक चारपाई है। अ। माली ने एक फूलों की माला बनाई। शू। माली ने फूलों की एक माला बनाई। अ। वह चित्र सुंदरतापूर्ण है। शू। वह चित्र सुंदर है। अ। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। शू। कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। अ। शायद आज आंधी अवश्य आएगी। शू। शायद आज आंधी आए। अ। दिनेश सायंकाल के समय घूमने जाता है। शू। दिनेश सायंकाल घूमने जाता है। अ। यह विषय बड़ा छोटा है। शू। यह विषय बहुत छोटा है। अ। अनेकों विद्यार्थी खेल रहे हैं। शू। अनेक विद्यार्थी खेल रहे हैं। अ। वह चलता चलता थक गया। शू। वह चलते चलते थक गया। अ। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। शू। मैंने हस्ताक्षर कर दिए है। अ। लता मधुर गायक है। शू। लता मधुर गायिका है। अ। महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होते हैं। शू। महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होते हैं। अ। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। शू। उसने न्यायाधीश से निवेदन किया। अ। हम ऐसा ही हूँ। शू। मैं ऐसा ही हूँ। अ। पेड़ों पर पक्षी बैठा है। शू। पेड़ पर पक्षी बैठा है या पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अ। हम हमारी कक्षा में गए। शू। हम अपनी कक्षा में गए। अ। आप खाए कि नहीं। शू। आपने खाया कि नहीं। अ। वह गया। शू। वह चला गया। अ। हम चाय अभी अभी पिया है। शू। हमने चाय अभी अभी पी है। अ। इसका अंतःकरण अच्छा है। शू। इसका अंतःकरण शुद्ध है। अ। शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया। शू। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए। अ। वह साहित्यिक पुरुष है। शू। वह साहित्यकार है। अ। रामायण सभी हिंदू मानते हैं। शू। रामायण सभी हिंदुओं को मान्य है। अ। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए। शू। आज बर्फ मंगवानी चाहिए। अ। मैच को देखने चलो। शू। मैच देखने चलो। अ। मेरा पिताजी आया है। शू। मेरे पिताजी आए हैं। सामान्यतः अशुद्धि किए जाने वाले प्रमुख शब्द अशुद्ध शुद्ध, अतिथि अतिथि, अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति, अमावस्या अमावस्या, अनुग्रह अनुग्रह, अंतर्ध्यान अंतर्धान, अंताक्षरी अंत्याक्षरी, अनुजा अनुजा, अंधेरा अंधेरा, अनेको अनेक, अनाधिकार अंधिकार, अधिशासी अधिशासी, अंतर्गत अंतर्गत, अलौकिक अलौकिक, अगम अगम्य, आहार आहार, आजीविका आजीविका, अहिल्या अहल्या, अपराह्न अपराह्न, अत्याधिक अत्यधिक, अभिशापित अभिशप्त, अंत्येष्टि अंत्येष्टि, अकस्मात अकस्मात, अर्थात अर्थात, अनुपम अनुपम, अंतरात्मा अंतरात्मा, अन्विति अन्विति,
अध्यावसाय अध्यवसाय, आभ्यंतर अभ्यंतर, अन्विष्ट अन्विष्ट, आखर अक्षर, आवाहन आह्वान, आयु आयु, आदेश आदेश, अभ्यारण्य अभ्यारण्य, अनुगृहीत अनुगृहीत, अहोरात्रि अहोरात्र, अक्षूर्य अक्षुवर्ण, अनुसूया अनुसूया, अक्षौहिणी अक्षौहिणी, अंकुर अंकुर, आहुति आहुति, आधीन अधीन, आशीर्वाद आशीर्वाद, आद्र आर्द्र, आरोग आरोग्य, आकर्षक आकर्षक, इष्ट इष्ट, ईर्ष्या ईर्ष्या, स्कूल स्कूल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, इक्षा ईक्षा, इप्सित ईप्सित, इकट्ठा इकट्ठा, इंदु इंदु, इमारत इमारत, ऐच्छिक ऐच्छिक, उज्ज्वल उज्ज्वल, उत्तरदायी उत्तरदायी, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर, उद्यान उद्यान, उपरोक्त उपर्युक्त, उपवास उपवास, उदाहरण उदाहरण, उल्लंघन उल्लंघन, उपलक्ष्य उपलक्ष्य, उन्नतिशाली उन्नतिशील, उच्छ्वास उच्छ्वास, उज्जयिनी उज्जयिनी, उदीप्त उद्दीप्त, उद्यम उद्यम, उच्छिष्ट उच्छिष्ट, उषा उषा, ओखली ओखली, उष्मा ऊष्मा, उर्मी ऊर्मी, उरु उरु, उहापोह उहापोह, ऊंचाई ऊंचाई, ऊख ईख, वृद्धि वृद्धि, ऐक्य ऐक्य, ऐत्रेय ऐत्रेय, एकत्रित एकत्र, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, औषध औषध, औचित्य औचित्य, औद्योगिक औद्योगिक, कनिष्ठ कनिष्ठ, कलिंदी कालिंदी, करुणा करुणा, कविंद्र कवींद्र, कवयित्री कवयित्री, कालिदास कालिदास, कार्यवाही कार्यवाही, केंद्रीय केंद्रीय, कैलाश कैलाश, किरण किरण, क्रिया क्रिया, किचित किचित, कीर्ति कीर्ति, कुआ कुआ, कुटुंब कुटुंब, कुतूहल कौतूहल, कुषाण कुषाण, कुरीति कुरीति, कुसूर कसूर, केकई कैकेयी, कौतुक कौतुक, कौमुदी कौमुदी, कौशल्या कौशल्या, कौशल कौशल, कृति कृति, कृतार्थ कृतार्थ, कृतज्ञ कृतज्ञ, कृतघन कृतघन, कृत्रिम कृत्रिम, खेतिहर खेतिहर, गरिष्ठ गरिष्ठ, गणमान्य गण्यमान्य, गत्यार्थ गत्यर्थ, गुरु गुरु, गूंगा गूंगा, गोप्यनीय गोपनीय, गूंज गूंज, गौरवता गौरव, गृहिणी गृहिणी, ग्रसित ग्रस्त, ग्रहता ग्रहीता, गीतांजलि गीतांजलि, गत्यावरोध गत्यवरोध, गृहस्थी गृहस्थी, गर्भिणी गर्भिणी, घंटा घंटा घंटा, घबराना घबराना, चंचल चंचल चंचल, चातुर्यता चातुर्य चतुराई, चार दीवारी चार दीवारी, चैत्र चैत्र, तदानुकूल तदनुकूल, तत्वाधान तत्वावधान, तनख्वाह तनख्वाह, तरीका तरीका, तखत तख्त, त्रिज्योति त्रिज्योति, तिलांजलि तिलांजलि, तीर्थकन तीर्थंकर, त्रसित त्रस्त, तत्व तत्व, दंपति दंपति, दारिद्र्यता दारिद्र्य दरिद्रता, दुख दैख, दृष्टा द्रष्टा, देहिक दैहिक, दोगुना दुगुना, धनाढ्य धनाढ्य, धुरंधर धुरंधर, धैर्यता धैर्य, धृष्ट धृष्ट, झोंका झोंका, तदंतर तदनंतर, जरूरत जरूरत, दयालु दयालु, धूम्र धूम्र, दुरूह दुरूह, धोखा धोखा, नैसर्गिक नैसर्गिक, नायिका नायिका, नरक नरक, संग्रह संग्रह, गौतम गौतम, झुंपड़ी जौनपड़ी, तस्तरी तश्तरी, क्षुद्र क्षुद्र, क्षमा समा क्षमा, तौल तौल, जर्जर जर्जर, जागृत जागृत, श्रृगाल श्रृगाल, श्रृंगार श्रृंगार, गिद्ध गिद्ध, चाहिए चाहिए, तदोपरांत तदुपरांत, क्षुधा क्षुधा, चिन्ह चिन्ह, तिथि तिथि, तैयार तैयार, धेनु धेनु, नटिनी नटनी, बंधु बंधु, द्वंद्व द्वंद्व, निरोग निरोग, निष्कलंक निष्कलंक, नीरव नीरव, नेपथ्य नेपथ्य, परिस्थिति परिस्थिति, परलौकिक पारलौकिक, नीतिज्ञ नीतिज्ञ, नरसंस नरिशंस, न्यायाधीश न्यायाधीश, परशुराम परशुराम, बढ़ाई बढ़ाई, प्रहलाद प्रहलाद, बुधवार बुधवार, पुण्य पुण्य, ब्रिज ब्रज, पिपीलिका पिपीलिका, वैदेही वैदेही, पुनर्विवाह पुनर्विवाह, भीमसेन भीमसेन, मक्षिका मक्षिका, लखनऊ लखनऊ, मुहूर्त मुहूर्त, निरस्ता निरस्ता, बुढ़ा बूढ़ा, परमेश्वर परमेश्वर, बहुब्रीह बहुब्रीही, नेतृत्व नेतृत्व, भीति भित्ति, पृथक पृथक, मंत्री मंत्री, प्रगल्भ प्रगल्य, ब्रह्मांड ब्रह्मांड, महात्म्य महात्म्य, ब्राह्मण ब्राह्मण, मैथिली शरण मैथिली शरण, बारात बारात, व्यवहार व्यवहार, भैरव भैरव, भगीरथी भागीरथी, भेषज भैष, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल, मध्यस्थ मध्यस्थ, यशोदा यशोदा, विरहणी विरहिणी, यायावर यायावर, मृत्युलोक मृत्युलोक, राज्याभिषेक राज्याभिषेक, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, रीतिकाल रीतिकाल, यौवनावस्था युवावस्था, रचयिता रचयिता, लघुत्तर लघुत्तर,
रोहिताश रोहिताश, वनौषध वनौषध, वधू वधू, व्याभिचारी व्यभिचारी, शुश्रूषा शुश्रूषा शुश्रूषा, सौजन्यता सौजन्य, संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरण, संसद सदस्य संसद सदस्य, सद्गुण सद्गुण, सम्मति सम्मति, संगठन संगठन, संति संतति, समीक्षा समीक्षा, सौंदर्यता सौंदर्य सुंदरता, सौहार्द सौहार्द, सहस्र सहस्र, संग्रह संग्रह, संसारिक सांसारिक, सत्मार्ग सन्मार्ग, सदृश्य सदृश, सदोपदेश सदुपदेश, समर्थ समर्थ, स्वस्थय स्वास्थ्य स्वस्थ, स्वास्तिक स्वस्तिक, संबंध संबंध, सन्यासी सन्यासी, सरोजनी सरोजिनी, संपत्ति संपत्ति, समुद्र समुद्र, साधु साधु, समाधि समाधि, सुहागन सुहागिन, साप्ताहिक साप्ताहिक, सानंदपूर्वक आनंदपूर्वक सानंद, सामाजिक सामाजिक, स्त्राव स्राव, स्रोत स्रोत, सारथी सारथी, सुई सुई, सुषुप्ति सुषुप्ति, नई नई, नहीं नहीं, निरुत्साहित निरुत्साह, निस्वार्थ निस्वार्थ, निराभिमान निराभिमान, निरानुनासिक निर्ननासिक, निरुतर निरुत्तर, नीबू नीबू, न्यौछावर न्यौछावर, नवाब नवाब, निहारिका निहारिका, निशंक निशंक, नूपुर नूपुर, परिणित परिणति परिणीत, परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य, पश्चाताप पश्चाताप, परिषद परिषद, पुनरावलोकन पुनर्वलोकन, पुनरोक्ति पुनरुक्ति, पुनरुत्थान पुनरुत्थान, पितावत पितृवत, पक्षी पक्षी, पूर्वान पूर्वाह, पूज्य पूज्य, पूजनीय पूजनीय, प्रगति प्रगति, प्रज्वलित प्रज्वलित, प्रकृति प्रकृति, प्रतिलिपि प्रतिलिपि, प्रतिच्छाया प्रतिच्छाया, प्रामाणिक प्रामाणिक, प्रासंगिक प्रासंगिक, प्रदर्शिनी प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी प्रियदर्शिनी, प्रत्योपकार प्रत्योपकार, प्रविष्ट प्रविष्ट, पृष्ठ पृष्ठ, प्रगट प्रकट, प्राणिविज्ञान प्राणिविज्ञान, पतंजलि पतंजलि, पौरुषत्व पौरुष, पौर्वात्य पौरस्त्य, बाजार बाजार, वाल्मीकि वाल्मीकि, बेईमान बेईमान, बृहस्पति बृहस्पति, भर्तरी भर्तृहरि, भर्तस्ना भर्त्सना, भागवान भाग्यवान, भानु भानु, भारवी भारवी, भाषाई भाषाई, विज्ञ अभिज्ञ, भैया भैया, मनुष्यत्व मनुष्यत्व, मरीचिका मरीचिका, महत्व महत्व, महगाई महगाई, महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा, मालूम मालूम, माननीय माननीय, मुकुंद मुकुंद, मुनि मुनि, मोहल्ला मोहल्ला, माताहीन मातृहीन, मूलतय मूलतः, मोहर मोहर, योगीराज योगीराज, यशगान यशोगान, रविंद्र रवींद्र, रागनी रागिनी, रूठना रूठना, रोहित रोहित, लौकिक लौकिक, वस्तुएं वस्तुएं, वांछनीय वांछनीय, वित्तेषणा वित्तेषणा, वृतांत वृतांत, वापस वापस, वासुकी वासुकी, विद्यार्थी विद्यार्थी, विदेशिक वैदेशिक, विधि विधि, वान्मय वान्मय, वरिष्ठ वरिष्ठ, विश्वास विश्वास, विशेष विशेष, विच्छिन्न विच्छिन्न, विशिष्ट विशिष्ट, वशिष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठ, वैश्या वेश्या, वेशभूषा वेशभूषा, व्यंग व्यंग्य, व्यवहृत व्यवहृत, शारीरिक शारीरिक, विश्राम विश्राम, शांति शांति, सारांश सारांश, शासकीय शासकीय, श्रोत स्रोत, श्राप शाप, शाबाश शाबाश, शरबत शरबत, संशय संशय, शिरीष शिरीष, शक्तिशील शक्तिशाली, शार्दुल शार्दुल, शोचनीय शोचनीय, शुरुआत शुरुआत, शुरू शुरू, श्राद्ध श्राद्ध, श्रृंग श्रृंग, श्रृंखला श्रृंखला,